सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है सुधे ज्ञान साधना के इस विशेष सत्र में। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस संसार का कोलाहल शांत हो जाता है, जब विचार अपनी गति छोड़ देते हैं, तब क्या शेष बचता है? अक्सर हम अपने जीवन की पूरी ऊर्जा कुछ न कुछ पाने में, कुछ बनने में और अपनी पहचान को बड़ा करने में लगा देते हैं। लेकिन आज महादेव हमें एक ऐसी कला सिखा रहे हैं जो संसार की हर प्राप्ति से बड़ी है, और वह है सब कुछ खो देने की कला। विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 35, जिसे विश्व शून्य धारणा कहा जाता है, हमें उस महालय की ओर ले जाती है जहाँ ये विशाल ब्रह्मांड, आपका चंचल मन दोनों एक साथ विलीन हो जाते हैं। ये यात्रा शून्य की ओर है, लेकिन याद रहे ये शून्य अभाव नहीं है बल्कि असीमता है। तो आइए सुधे ज्ञान साधना के इस विशेष सत्र में अपनी सीमाओं को गिराकर उस अनंत शांति में उतरें जहाँ केवल शिव शेष है। श्लोक नंबर 58 में कहा गया है, विश्वम एतम महादेवी शून्यभूतम विचिन्तयेत तत्रैव च मनोलीनम तत्सतल्लाय भाजनम। श्लोक का अर्थ है, हे महान देवी, इस पूरे ब्रह्मांड पर इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए मानो ये शून्य के सिवाय कुछ नहीं है। जब मन इस रिक्तता में विलीन होता है, तब साधक लय की उस अवस्था का अनुभव करता है जहां वह स्वयं शिवमय हो जाता है। इस सूत्र को और गहराई से समझते हैं। इस श्लोक में लय शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका गहरा अर्थ है पूर्ण विसर्जन, कंप्लीट डिसोल्यूशन। तंत्र के अनुसार सृष्टि का चक्र सृजन, स्थिति और लय अर्थात विनाश से चलता है। यहाँ महादेव जी कहते हैं, साधक को अपने भीतर एक मानसिक महाप्रलय घटित होने देना चाहिए। सबसे पहले साधक को ये कल्पना करनी चाहिए कि ये पूरा दृश्य जगत, तारे, ग्रह, पर्वत और नदियाँ एक एक करके मिट रहे हैं। जब चेतना में ब्रह्मांड की भौतिक अवधारणा समाप्त हो जाती है तो केवल शून्य शेष बचता है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विषय पर टिका रहता है। जब आप ब्रह्मांड को शून्य मान लेते हैं तो मन के पास टिकने के लिए कोई आधार नहीं बचता। आधार न होने के कारण मन स्वयं को विलीन करने पर मजबूर हो जाता है। एक एनएलपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा तनाव और दुख समय और स्थान की श्रेणियों में बंधा होता है कि बीता हुआ कल, भविष्य की चिंता और कहाँ क्या हो रहा है। जिस क्षण आप इस श्लोक के अनुसार ध्यान करते हैं, समय और स्थान की ये सीमाएं विलीन हो जाती हैं। जब समय और स्थान एक हो जाते हैं तो मन लुप्त हो जाता है, और मन के लुप्त होते ही साधक उस आयाम में प्रवेश करता है जहाँ केवल अखंड और सर्वव्यापी शांति है। इसे ही तांत्रिक दर्शन में सर्वोच्च चेतना का गुण कहा गया है। अब पिछली धारणाओं में आपने शरीर की परतों, त्वचा की सीमाओं को पार करना सीखा था। इस धारणा में आप उन भौतिक गुणों से पूरी तरह मुक्त होकर भीतर के शून्य को बाहर के अनंत शून्य के साथ एक कर देते हैं। अब कोई भीतर या बाहर नहीं रहता, सब कुछ केवल एक महान शून्य है। और शून्य का अर्थ अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है, क्योंकि इसी शून्य से सारी ऊर्जा और सृजन का जन्म होता है। तो चलिए इस महान सूत्र को ध्यान के माध्यम से थोड़ा अनुभव में लेके आते हैं। आप ध्यान के लिए स्थिर होकर बैठे, कमर गर्दन सीधी करके आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ते हुए महसूस करें कि आप इस भौतिक धरातल से मुक्त हो रहे हैं। कल्पना करें आप इस समय अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित हैं। अपने चारों ओर देखें, ये विशाल ब्रह्मांड, अरबों टिमटिमाते तारे, घूमती हुई आकाशगंगाएं, तेजस्वी सूर्य और ये नीली पृथ्वी।
अब महादेव की आज्ञा से इस पूरे दृश्य जगत को धीरे धीरे धुंधला होते हुए देखें। जैसे कोहरा सूरज की रोशनी में विलीन हो जाता है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि एक अनंत रिक्तता में समा रही है। तारे बुझ रहे हैं, आकाश गंगाएं शांत हो रही हैं, सब कुछ एक महान असीम शून्य में वापस लौट रहा है। अब बाहर कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक गहरी और पवित्र नीरवता है। अब अपनी आंतरिक दृष्टि को अपने भीतर मोड़े। जैसे जैसे ब्रह्मांड मिटा है, वैसे वैसे आपके विचार भी अपना आधार खो रहे हैं। महसूस करें, आपके मन के पास अब रुकने के लिए कोई विषय ही नहीं बचा है, न कोई स्मृति, न कोई योजना, न कोई चिंता। मन अब एक ऐसी पतंग की तरह से है जिसकी डोर कट चुकी है। वह इस खाली स्थान में धीरे धीरे पिघल रहा है। विचारों की गति शून्य हो रही है। समय और स्थान की श्रेणियां मिट चुकी हैं। न यहाँ कोई बीता हुआ कल है और न आने वाला। आप उस आयाम में हैं जहाँ केवल अस्तित्व है। महसूस करें, अब न कोई सीमा है, न कोई आकार। आपकी देह की दीवारें पारदर्शी होकर इस शून्य का हिस्सा बन गई हैं। यही वो लय की अवस्था है, पूर्ण विलीनता। यहाँ आप केवल एक शुद्ध, शांत और असीम जागरूकता है। ये शून्य खालीपन नहीं, यह उस सर्वोच्च चेतना का गुण है जो सर्वव्यापी शांति से भरी हुई है। इस महान शून्य में, इस शून्यता में पूरी तरह विश्राम करें। यहाँ आप शिव हैं, शिव ही शून्य है। अगले कुछ पल इस असीम शांति में डूब जाएं। 4-5 मिनट पूरे मौन में ठहर जाएं। और इस मौन के आनंद में स्वयं को खो जाने दें। धीरे धीरे अपने स्वाभाविक जगत में लौट के आएं, स्वाभाविक चेतना में लौट के आएं। महसूस करें अपने श्वासों को, अपने हाथ पैरों को। दोनों हाथों को रब करें। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आँखों पे रखें और आँखें खोल दें। प्रिय साधकों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। सप्ताह में कम से कम 3 बार ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक रूप से संसार में शून्यता होती है, केवल 10 मिनट के लिए बैठें और कल्पना करें कि आपके आसपास का कमरा, शहर और फिर पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो रहा है। और जब भी दिन भर में काम के बीच कभी तनाव महसूस करें तो बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। मानसिक रूप से कहें, विश्वम शून्यम, ब्रह्मांड शून्य है। और साप्ताहिक अभ्यास के दौरान और ध्यान के बाद अपने चारों ओर एक सफ़ेद प्रकाश की कल्पना करें। ये आपके लिए आपके कवच का काम करेगा, बाहरी नकारात्मकता से कभी प्रभावित नहीं होने देगा। प्रिय साधकों, याद रखें, जब मन लुप्त होता है तभी शिव का उदय होता है। आज आपने जिस विश्व शून्य का अनुभव किया वो केवल इस ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है। इस धारणा का निरंतर अभ्यास आपको संसार के भीषण कोलाहल के बीच भी एक ऐसी अखंड शांति प्रदान करेगा जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति भंग नहीं कर पाएगी।
मैं आशा करती हूँ कि आज की ये साधना आपकी चेतना को एक नया विस्तार देगी और आपके जीवन में लय की उस परम अवस्था को लेकर आएगी जहाँ आप स्वयं को पूर्ण और सुरक्षित अनुभव करेंगे। हमारे सुधी ज्ञान परिवार से जुड़ें। यदि आज की इस यात्रा ने आपके अंतर्मन को छुआ है और आपको एक अपनी दिव्यता का बोध हुआ है तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इस शांति की खोज है। इसे अपने प्रियजनों और अपने जिज्ञासु साथियों के साथ अनुभव करें। इसे अपने प्रियजनों और अन्य जिज्ञासुओं के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही शिवत्व का विस्तार होता है। आपका हर दिन मंगलमय हो, हर दिन आनंदमयी हो और आपका संपूर्ण अस्तित्व शिवमय हो। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।